नमस्कार, कैसे हैं? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई खूब अच्छे से कर रहे होंगे। न रहो न निराश करो मन को, क्योंकि आप अगर निराश हो गए तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपके पास बहुत कुछ होगा और आप निराश हैं तो उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मान लीजिए आपके सामने व्यंजन रखे हुए हैं और आप खाने के मूड में ही नहीं हैं, तो आप उन व्यंजनों का स्वाद नहीं ले पाएंगे। ठीक इसी तरीके से निराशा भी होती है। सब कुछ आपके पास होते हुए भी आप उसका कोई उपयोग नहीं कर पाएंगे और अपने को परेशान करेंगे, आपका स्वास्थ्य गड़बड़ होगा और आपके आसपास के जितने भी लोग होंगे वो सब परेशान हो जाएंगे। एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है कि सर अब तो बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, तैयारी कर रहे हैं और सिलेक्शन हो नहीं रहा है, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो रहा है। तैयारी क्या है? आज जो आप हैं और जो आप बनना चाहते हैं, इसी के बीच की यात्रा है। तैयारी यही तो है। आप सोच रहे हैं कि आपको ये बनना चाहिए या आप ये बनना चाह रहे हैं, तो उसी के बीच की यात्रा को हम तैयारी कहते हैं। और इसी अंतर को पाटने के लिए आप रात दिन मेहनत कर रहे हैं। आप इस समय एक छात्र हैं, आप इस समय एक छोटी नौकरी में हैं, आप इस समय घर संभालने वाली एक महिला हैं, आप इस समय गांव में रहने वाली एक लड़की हैं, जो भी हैं, और आप हैं बड़ा निराश। बहुत ज्यादा निराशा आपके पास है। आप बिल्कुल कुछ समझ में आपको नहीं आ रहा है, क्योंकि आप विभिन्न फॉर्म डाल रहे हैं, कहीं सिलेक्शन हो नहीं रहा है। और यही जो बाधाएं हैं, जो ये निराशा है, जिनके कारण निराशा आती है, अगर इनसे आप उबर नहीं पाएंगे तो आप आगे कुछ नहीं कर पाएंगे। आप क्या बनना चाहते हैं ये आप बन नहीं पाएंगे। किसी का कुछ लक्ष्य हो सकता है, किसी को टीचर बनना है, किसी को समीक्षा अधिकारी बनना है, किसी को आईएएस बनना है, किसी को पीसीएस बनना है, तो आप वो बन नहीं पाएंगे। होता यह है कि आप कभी कभी ज्यादा निराश होते हैं, कभी कभी कम निराश होते हैं, और इसी निराशा के बीच में कभी कभी आप मोटिवेटेड होते हैं। आप सोच के देखिए, जब आप मोटिवेटेड होते हैं तो उस समय आप कितनी तेजी से काम करते हैं। आपको लगता है कि बस ऐसा अगर हम 2 महीने कर ले जाएं तो जो भी एग्जाम होगा उसमें हम बहुत अच्छा कर ले जाएंगे। लेकिन जब मोटिवेटेड होते हैं तो उस समय तो आप दिन भर में 14 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन फिर जब डिमोटिवेट होते हैं तो हफ्ते भर किताब नहीं उठाते हैं या घंटे 2 घंटे किसी तरीके से बस खाना पूर्ति करते हैं। अब बात आती है कि ये निराशा का कारण क्या है। बड़ी समस्या है लोगों के सामने। ये जो संसार है, ये जो जीवन है, सच पूछो तो समस्याओं से भरा हुआ है। समस्याएं ही समस्याएं इसमें हैं। किसी को कोई समस्या है, किसी को कोई समस्या है, और महत्वाकांक्षा इसमें समस्याओं को और बढ़ा देती है। किसी का रिश्ता नहीं बन रहा है तो वो दुखी है कि मैं अभी सिंगल हूं। किसी का रिश्ता बन गया है तो वो दुखी है कि अगर मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी ना होती तो मैं बहुत अच्छा कर सकता था। किसी के साथ ऐसी स्थिति है कि उसका रिश्ता टूट गया है तो वो मजनू सी नौबत उसकी आ गई है। बाल बड़ा करके, दाढ़ी बड़ी करके वो घूम रहा है। वो जब पीएन पांडे उठाता है तो प्रेम नहीं पांडे नजर आते हैं, है ना। हरदेव बाहरी उठाता है तो उसको लगता है कि ये बहरी हो गई है, सुन नहीं रही है। हमारी ही बात कुछ बाहरी जी ने लिखी होगी इसमें। अब इसी में दिन ब दिन, भाई समय तो आगे बढ़ रहा है, वो जलता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, समय खर्च होता रहता है और वो पढ़ाई नहीं कर पाता। किसी को मकान मालिक खराब मिल गया है, वो रोज समय से टुल्लू नहीं चलाता है, मोटर नहीं चलाता है, बिजली बिल में अलग झिकझिक होती है। आपको शिकायत है कि उसको सब्सिडी मिल रही है और हमको सब्सिडी नहीं देता, हमसे 10 रुपए पर यूनिट ले रहा है। कहने का मतलब बहुत सारी शिकायतें हैं, बहुत सारी। कहीं झाड़ू लगाने को लेके समस्या हो रही है,
कि यार तुम इधर आते जाते हो, झाड़ू नहीं लगाते हो, मैं मकान मालिक हूं, मैं लगाता हूं, मैं सफाई कराता हूं। आपने कहा कि चलो अब ऐसा करते हैं कि आप झाड़ू लगवाने वाला लगा लो, तो पता चला पूरा पैसा वो आपसे दिलवा रहे हैं। कुछ ना कुछ डेली डिस्टरबेंस ऐसा आपको मिलता रहेगा, है ना। और ऐसा डिस्टरबेंस जो मिलेगा ये आपको पढ़ने नहीं देगा। किसी के ऊपर शादी का प्रेशर है, खास करके लड़कियों के मामले में ये बहुत कॉमन बात है कि अब उम्र हो गई है, अब तो शादी करो, तैयारी वारी वहीं जाके करना। लड़कों के मामले में भी गंभीर है, घर वाले सोच रहे हैं कि अगर 1-2 साल 5 साल और नहीं हुई तो आगे होगी ही नहीं, अब बॉर्डर का मामला है, इसी समय निपटा दो। अब वो अलग एक टेंशन है। तो किसी की हो गई तो परेशान, किसी की नहीं हो रही है तो परेशान। कुल मिला के सारी जो कुंठा है, सारी जो असफलता का कारण है, हर एक चीज आपको पढ़ने से रोक रही है। हर एक चीज आपको बस यही कह रही है कि बस चलो, अब कुछ होने वाला नहीं है। अब ऐसी निराशा में कैसे जिंदा रहा जाए, ऐसी निराशा में क्या उपाय है? तो कहते हैं ना कि दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन अभी छूटा तो नहीं है। ये जितनी भी समस्याएं हैं, हो सकता है किसी के साथ कोई इनमें से एक हो, दो हो, तीन भी हो सकती हैं, लेकिन आप सोच के देखिए क्या कोई ऐसी समस्या इसमें है जो आप दूर ना कर सकें? अनिश्चितता है, परेशान हैं आप, कष्ट में हैं आप, पैसे की दिक्कत है आपको, किसी से मांगते हुए आपको बुरा लगता है लेकिन लेना पड़ता है, आप सेल्फ डिपेंड होना चाह रहे हैं लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन क्या ये उसका समाधान है कि आप ऐसे निराश हो जाएं? और ऐसे निराश रहने से क्या ये समस्या समाप्त हो जाएगी? अगर आप तनिक भी इस पे विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल कतई नहीं होगी। और ये तभी हो सकती है जब आप अच्छे से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें, समय रहते जागरूक हों, समय रहते पढ़ना शुरू करें, समय रहते रिवीजन करें, जो एग्जाम आपका नजदीक है उस पर बिल्कुल फोकस्ड हो जाए। 5 मिनट के मोटिवेशन से काम नहीं होता है। काम होता है जब आप सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, जब आप डरते हैं इस चीज से कि आगे क्या होगा। जिसको डर नहीं लग रहा है वो अपने को ये ना समझे कि वो निडर होके बहुत बड़ा काम कर रहा है, वो ये समझे कि वो बेपरवाह है, वो ये समझे कि वो लापरवाह है, वो किसी तरीके से कोई प्रेशर नहीं महसूस कर रहा है, यानी उसको कोई भविष्य की चिंता है ही नहीं। तो अगर आपको अपने लक्ष्य की चिंता तनिक भी है तो आपको हर हाल में अब जागरूक होके केवल और केवल ध्यान देना चाहिए पढ़ाई पे। कोई कहेगा आपसे कि मेडिटेशन करो, पढ़ाई में मन लगने लगेगा। कोई कहेगा आपसे कि जाके किसी से मिल लो, डॉक्टर से, नींद नहीं आ रही है, वो कुछ बता देंगे, नींद आने लगेगी। नींद ना आना कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, और अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो आप पढ़िए। 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे नींद नहीं आएगी, आप थक जाएंगे, पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाएगी। और 1-2 दिन अगर नींद नहीं आ रही है तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत बार ऐसा हुआ है कि आप महीनों नहीं सोए हैं, बिल्कुल नहीं पगला जाएंगे। आप पढ़ना शुरू करिए, आपका रूटीन सही हो जाएगा। आप अपने लक्ष्य की तरफ देखिए, आपकी निराशा दूर हो जाएगी। आप उस बूढ़े माँ बाप को देखिए जो इस इंतजार में अभी हैं, जिनकी उम्र बढ़ रही है, जिनको अब सहारे की जरूरत है, उनकी दवाओं का खर्चा अलग से है, वो पेंशन से काट कर आपको खर्चा भेजते हैं। तो उनको याद करके आप देखिए तो आप पढ़ने लगेंगे। उस बहन की चिंता करिए जो सोच रही है कि भैया का सिलेक्शन हो जाए तो हमारी लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, हमको भी पढ़ने का अवसर मिलेगा, या शादी हो चुकी है तो वो आपसे कुछ आशा कर रही है, अपेक्षा कर रही है, या उसको लग रहा है कि हमको भी कुछ गाइडेंस मिलेगा, कुछ राह मिलेगी। इन चीजों को आप सोचेंगे तो निश्चित तौर पर ये निराशा दूर होगी। बाकी आप ऐसे अगर निराश रहेंगे तो ये मान के चलिए कि कुछ दिन बाद ये निराशा और ज्यादा अंधकार बढ़ा देगी, तब आपको कुछ दिखाई नहीं देगा।
तो जो भी आपका एग्जाम है उसमें एक अच्छा मटेरियल चुनिए, एक अच्छी योजना बनाइए, एक अच्छा गाइड चुनिए, एक अच्छा समूह बनाइए और जुट जाइए। नींद ना आए पढ़िए, और निराश है तो और पढ़िए। तो ये सारी समस्याएं आपकी दूर होंगी। कोई प्रश्न होगा तो उसको पूछिएगा। थैंक यू सो मच।